से शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव। नारायण नारायण नारायण। आज हम डायबिटीज के द्वारा योग के द्वारा डायबिटीज को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल में लाया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए। इसे अदर वर्ड से बोलते हैं मैनेज करना। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आज हम हर घर में, लगभग हर घर में देख रहे हैं। हर 6 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को आज डायबिटीज है। ये कोई घबराने जैसी बात नहीं है। डायबिटीज हैज बिकम वेरी कॉमन नाउ। डायबिटीज अब बहुत ही मैनेजेबल डिजीज हो गया है। उसके लिए सभी पथी में, चाहे वो योग थेरेपी हो, आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, सभी थेरेपी में उसका बहुत अच्छा निराकरण और निदान अवेलेबल है। सिर्फ इस डिजीज को योगिक वे में समझने से मात्र से ही और अपनी लाइफस्टाइल को बदलने मात्र से ही आप इस डिजीज को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। कोई भी डिजीज को मैनेज करना एक आर्ट है, एक कला है। इस कला को सीखने के लिए इस डिजीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये डायबिटीज है क्या? डायबिटीज को अगर मॉडर्न वे में समझा जाए तो वो जुवेनाइल डायबिटीज हो सकता है या एल्डरली ऑनसेट डायबिटीज हो सकता है। और अगर योग की शास्त्र के अनुसार समझा जाए तो ओजक्षय का रोग इसको समझा जाता है, जिसमें आदिजा और अनादिजा 2 टाइप के डायबिटीज हैं। अब ओजक्षय को डिटेल में हमने लास्ट टाइम समझाया था, उस तरह से फिर से समझते हैं। शरीर में जब ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है, जो रीजनरेटिव ऊर्जा है, जो रीजनरेटिव पावर है, वो जब कम हो जाता है तब उसे बोलते हैं ओजक्षय। ओजक्षय जो है वो अलग अलग रूप से मैनिफेस्ट करता है। इसमें से एक मैनिफेस्टेशन है डायबिटीज, और ये सीधा सीधा आपके जीवन पद्धति, आहार, विचार, व्यवहार, इन सब के साथ जुड़ा है। आपके लाइफस्टाइल के साथ, आपके माइंडसेट के साथ, और वारसे के साथ। मतलब आपके जो वारस में है, जो आपके जीनेटिक्स में है, उसके साथ भी जुड़ा है। राइट? अब लाइफस्टाइल का डिजीज तो इजीली मेंटेन किया जा सकता है। अब जो जेनेटिकली इनहेरिटेड डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज, या जेनेटिकली इनहेरिटेड टाइप 2 डायबिटीज, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? वो भी तो ओजक्षय का डिजीज है। और ओजक्षय में क्या होता है? मंदाग्नि हो जाता है, पाचन तंत्र की वीकनेस आ जाती है, मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र बिल्कुल वीक हो जाते हैं। राइट? तब ये ओजक्षय होता है। अब ये मैनिफेस्ट करता है पैंक्रियास पर, मैनिफेस्ट करता है आपके लीवर पर,
जो एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, जो एक मेटाबॉलिक हार्मोन को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड है, राइट। अब इसको इसके अंदर ओज क्षय होने से क्या होगा? इसके अंदर ओज क्षय होने से इसका तेजस तत्व जो इसके अंदर पड़ा है वो ज़्यादा काम करने लगेगा, और आप जो भी खाना खाओगे उसमें से वो ज़्यादा शुगर को कन्वर्ट करेगा। तेजस बढ़ने से, ओजस कम हुआ तो अपने आप तेजस बढ़ गया। तो तेजस बढ़ने से आप जो खाना खाते हो वो सब ज़्यादातर शुगर में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, और ओजस कम होने के कारण आपके पैंक्रियास से जो बीटा सेल से आइलेट ऑफ लैंगरहांस से जो इंसुलिन के हार्मोन्स आने वाले थे वो प्रॉपर मात्रा में नहीं आ सकते हैं, राइट। अब दोनों तरफ से मार पड़ी। एक तो शुगर, आपने खाली चपाती भी खाई या खाखरा भी खाया तो उसमें से भी शुगर बन जाएगी, राइट, बिकॉज आपका ओजस तत्व कम हो गया है और तेजस तत्व बढ़ गया है। अब इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है वो हम देखेंगे। दूसरा, जीनेटिकली इनहेरिटेड डायबिटीज को भी कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और योग के कई आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा के द्वारा इसको हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, और वो हमारे शरीर में कोई डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन पैदा न करे। ये दूसरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन था कि आप खाना पूरा चबा के खाओ और संतुलित आहार खाओ। तीसरा, कि हमेशा याद रखो कि खाना खाने के बाद सर्कुलेशन को पेट में जाना है, हाथ पैर में नहीं जाना है। तो जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद चलते हैं या फिर अपनी एक्टिविटी में घूमने लगते हैं, हिरना फिरने लगते हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा और आप उनका शुगर बढ़ता जाएगा। सो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब ना हो उसके लिए आप वज्रासन में बैठो या वाम कुक्षी करो। दोपहर को आप बाएं करवट लेट कर आप वाम कुक्षी कर सकते हो। सोना नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड टर्न करके आराम करना है, डाइजेशन को हेल्प करनी है। हमारा स्टमक लेफ्ट साइड में ऐसे लेफ्ट साइड में पड़ा है, राइट, ऐसे लेफ्ट साइड में, तो उसको लेफ्ट साइड करवट पे सोओगे तो आपका स्टमक जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेशन वहाँ पर ले आएगा शरीर, और आपके स्टमक को सर्कुलेशन प्राप्त होगा। आपका खुराक जो है वो बैलेंस रूप में डाइजेस्ट होगा और फिर आगे ड्यूडेनम में जाकर बैलेंस रूप में शुगर उसमें से अलग अलग कैटेगरी में कन्वर्ट होगी, जो कि हम अलग अलग रूप से डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में से रिफाइंड शुगर जो डायरेक्ट शुगर मिलती है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में से हमको कॉम्प्लेक्स शुगर मिलती है, तो वो आगे जाके डाइजेस्ट होती है। तो अलग अलग पार्ट इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट में आपकी शुगर अलग अलग लेवल पे डाइजेस्ट होती है, वो भी आप ध्यान में रखिए, राइट। अगर आपका फूड जल्दी नीचे उतर जाता है स्टमक में या ड्यूओडेनम में, प्रॉपर समय तक नहीं रहता है, तो भी आपका डायबिटीज अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो संतुलन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो खुराक के माध्यम बन के वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती है, और ज़्यादा होने के कारण सेल उसको बाहर ही ब्लड में ही छोड़ देता है, अंदर नहीं लेता है। अब सेल में ग्लूकोज जाना बंद हो जाएगा, सेलुलर रिसेप्टर जो है इंसुलिन वो कम होता जाएगा, तो धीरे धीरे आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। सो टाइमली खाना बहुत ज़रूरी है, राइट। और टाइमली खाओगे तो ही आपको सब पता चलेगा कैसा ये सब ये क्या है और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, राइट। ओके।
मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, थोड़ा लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गया है, एक मिनट में लेट मी चेक। बंद है। तारा फॉलो कर, हॉटस्पॉट कर। So you can post your questions right now. ચાલો તો છે। Okay. Oh, sorry for interruption. I think there was a network breakdown. So टाइम से खाना, प्रॉपर नींद लेना, चबा चबा के खाना, राइट, पाम कुक्षी करना, वज्रासन में बैठना, पानी धीरे धीरे और कम पीना, और अपने लीवर को वॉक के द्वारा, अपने डायबिटिक पेशेंट को मैं योगिक वॉक दिखाता हूँ, पैर को ऐसे ऐसे हिलाना। योगिक वॉक के द्वारा भी आप अपने लीवर को अच्छा रख सकते हो। टाइमली खाने से भी आपका लीवर अच्छा होगा। और बैलेंस फूड बहुत ज़रूरी है, बैलेंस फूड, राइट। अगर फूड आपका बैलेंस्ड है तो आप समझो आपने आधा आधा चीज़ तो उसमें ही जीत लिया, राइट। ओके, नाउ आसन प्राणायाम की बात करते हैं। तो आसन प्राणायाम इस पर कैसे काम करते हैं योग के अंदर, ये समझ लीजिए। इसके अंदर हलासन सबसे बेस्ट आसन है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हलासन आपके जो स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र को पूरा खोल देगा, और उसके खुलने से, उसके एक्टिवेट होने से आपके शरीर में जो इंसुलिन मैक्सिमम मात्रा में आ सकता था वो आएगा। दूसरा, आपका लीवर और आपका पैंक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में प्राण प्राप्त करेंगे, आपके इंटेस्टाइन भी प्रॉपर अमाउंट में प्राण प्राप्त करेंगे, और आपको वो प्राण मिलते रहेंगे, राइट। और प्राण मिलेंगे तो आपका जो ऑर्गन्स है वो ठीक से काम कर पाएंगे, और डायबिटीज को मैनेज करने में आपको पूरे तरह से हेल्पफुल होंगे। ऐसा करने से आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो जल्दी खराब नहीं होंगे। जैसे डायबिटीज में 15-20 साल के बाद में लीवर, किडनी, आंखें, हार्ट ये सब वीक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो नहीं होगा। आपका डायबिटीज एक रेंज में, यू कैन मेंटेन इट ऑलवेज विथ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, either it may be a ayurvedic medicine, homeopathic medicine, or it may be allopathy medicine या इंसुलिन। बट द थिंग इज कि दवाई ले लेने से या इंसुलिन ले लेने से मात्रा से ही डायबिटीज को 100% मैनेज नहीं किया जा सकता है। उसको एनर्जी मेटाबॉलिज्म पर काम करने के लिए पूरा शरीर का एनर्जी तंत्र जो है, प्राण तंत्र जो है, उसका प्रॉपर होना चाहिए। उसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसका न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोग्लैंडुलर सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके टिश्यू के अंदर, उसके सेल्स के अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर्स प्रॉपरली काम करने चाहिए, राइट। सो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो जनरली डायबिटीज के पेशेंट जो कुछ नहीं करते हैं और सिर्फ दवाइयाँ या इंसुलिन लेते हैं, वो लोग प्रॉपरली इसको मैनेज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इंसुलिन और दवाई प्रॉपर शरीर में काम नहीं कर रहा है उनकी, राइट। अगर प्रॉपर काम करेगा तो क्या होगा कि वो इंसुलिन का या गोली का काम असर पूरा होगा, पर वो इसलिए प्रॉपर काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसके रिसेप्टर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए। उसका जो प्राणिक सर्कुलेशन है
वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसका ब्लड का सर्कुलेशन है जो मेटाबोलाइट्स को लेके जाता है, एनर्जी को लेके आता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर सेल्स के अंदर डालता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के द्वारा एटीपीस बनाता है, एनर्जी बनाता है। ये सब सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगी। अब लाइफस्टाइल में दूसरे मॉडिफिकेशंस आप देखो, मैंने बताया जैसे कि एक अच्छी साउंड स्लीप लेना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका REM स्लीप, जो हम बीच बीच में आँख पटक के थोड़ी थोड़ी देर स्लीप ले लेते हैं या फिर पावर नैप ले लेते हैं। हर 2 घंटे पर 5 मिनट का आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होके पावर नैप ले लो, बिल्कुल शांत मन, शरीर बिल्कुल शांत छोड़ दो, 2 घंटे पर पावर नैप ले लो या फिर आइज को ज़्यादा पलक झपकाओ और REM स्लीप लो। ये ड्यूरिंग द डे REM स्लीप है, राइट, बीच की स्लीप जो कि आपको बहुत रिलैक्स कर देगी। और ये स्लीप से आप तेजस को घटाकर ओजस को बढ़ा सकते हो। आप देखो कि अगर शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है, तो व्यक्ति का वजन उतरने लगता है। यू नो दैट, ये आप जानते हैं, राइट। अब क्यों वजन उतरता है? क्योंकि उसका शुगर का और कार्बोहाइड्रेट का और फैट का और प्रोटीन का पाचन ठीक नहीं हो रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है। उसका जो भी मात्रा में उसका इंसुलिन अवेलेबल है या उसके शरीर में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल है या फिर उसके पेट में जो इंसुलिन बनाने वाले बैक्टीरिया जितने अवेलेबल है, वो भी उसको कम पड़ सकते हैं अगर वो लाइफस्टाइल को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, राइट। अब आसन में देखा हलासन, वैसा ही दूसरा एक आसन है जो स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र को खूब पावरफुल और खूब एनर्जाइज कर देता है, और वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन एक हलासन जैसा ही चमत्कारिक आसन है जो डायबिटीज को बिल्कुल कंट्रोल करा के देगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपके आंतों के साथ साथ आपका लीवर और पैंक्रियाज उसको जो सर्कुलेशन पहुंचाने वाली नर्व्स हैं उसको वो खोल देता है, चक्र को ट्विस्ट करके उसको पूरा खोल देता है, और चक्र खुलने के कारण वहां पर प्राण का फ्लो प्रॉपर पहुंचता है। तो लीवर, इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज जो आपको इंसुलिन देने वाले थे, वो इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में मिलता है। और दूसरा, पाचन की क्रिया, अगर इंसुलिन कम भी मिलता है तो भी अगर पाचन की क्रिया अगर ठीक होती है तो आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, तो वो पाचन की क्रिया को ठीक करता है। ओके, अब आपने ये बात तो समझ ली कि ये 2 आसन से बहुत अच्छे आसन हैं, पर बाकी जितने भी आसन है वो सब डायबिटीज में काम करते हैं। मैं यहाँ सबका नाम नहीं लेता हूँ, पर सब कल्चरल आसन, सब मेडिटेटिव आसन, सब बैलेंसिंग आसन डायबिटीज पे काम करते हैं। और ये 2 आसन है जो मेन है। अगर ये 2 आसन भी आप रोज रेगुलर करते हो तो आपके डायबिटीज को आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। इसके साथ में आसन के बाद आप बंद पे आओ। तो जैसे मैंने आगे के एपिसोड में बताया था कि उडियान बंद एक मास्टर की है। अगर उडियान बंद लगाते हो तो तीनों 3 ऑर्गन आपके ठीक रहेंगे, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन, और आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, राइट। और इसके साथ साथ में आपका उडियान बंद लगने से आपकी लंग्स की ऑक्सीजन को कैरी करने की, भरने की और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देगा। और जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो सेल्स में चलता है वो ऑक्सीजन को लेकर चलता है, ऑक्सीजन को खाकर होता है, तो ऑक्सीजन की कमी सेल्स में ना पड़े और आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाए, उसके लिए लंग्स भी पावरफुल होने जरूरी है। तो आपके लंग्स को वो पावरफुल करेगा।
और उससे सबसे बेटर चीज़ ये होगी कि आपका प्राण अपान का संतुलन लाकर आपका डायरनल और नॉक्टर्नल रिदम सेट कर देगा और आपकी स्लीप को साउंड स्लीप में कन्वर्ट करेगा। आप देखो, जिसको डायाफ्राम वीक होता है उनको स्लीप एपनिया होता है, उनको खर्राटे होते हैं, राइट, उनको स्नोरिंग का प्रॉब्लम रहता है, स्लीप एपनिया होता है और उनका वेट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उनका डायबिटीज, जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया, चर्बी भरने लगती है, इंसुलिन उस एनर्जी को वो जो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है और फैट में एक्यूमुलेट कर देता है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप इसके अलावा आप बंद के अलावा आप मुद्रा भी कर सकते हो। मुद्रा में हस्त मुद्राएं हैं। हस्त मुद्रा में डायबिटीज के लिए जो सबसे उपयोगी जो हस्त मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। क्यों? क्योंकि ये प्राण और अपान दोनों को संतुलित करेगा और डायबिटीज के अंदर ओज और तेज का इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो ये प्राण और अपान को बैलेंस करके ओजस और तेजस को बैलेंस करेगा, आपके शरीर में तेजस बढ़ाएगा। इसके अलावा जिसके शरीर में ओजस और कम है, ज़्यादा कम है, वो लोग वरुण मुद्रा ले सकते हैं, लिटिल फिंगर एंड थंब, राइट। पहले हमने जो देखी वो प्राण मुद्रा थी, बीच की 2 उंगली, ये बीच की 2 उंगली और थंब मिलाया, राइट। और दूसरी है वरुण मुद्रा, आप लिटिल फिंगर एंड थंब को मिला सकते हो, राइट, ये 2 उंगलियों को मिला सकते हो। ओके, इसमें आप रोज 15 मिनट बैठो तो आपका ओज शरीर में बढ़ता जाएगा, राइट। और एक लाइफस्टाइल चेंज है जिसमें रात को आप जब सोते हो तब राइट करवट पे सोने से भी आपका ओजस बढ़ेगा और तेजस घटेगा। सो आपका खाने में से शुगर जो है वो ज़्यादा नहीं निकलेगी, पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, राइट। सो रात को राइट करवट पे सो जाओ। ये सबके लिए सेम है, चाहे वो डायबिटिक हो या ना हो, राइट। पर जिसको ज़्यादा वेट होता है उसको मैं बाई करवट सोने को बोलता हूँ। जिसको प्री डायबिटिक लोग होते हैं, जिसको इंसुलिन ज़्यादा बनता है, राइट, जिनका ओजस बढ़ जाता है, तेजस घट जाता है, वो प्री डायबिटिक्स को मैं लेफ्ट करवट पे सोने को सलाह देता हूँ, वो रात को लेफ्ट करवट पे सो जाए। इफ़ यू नो प्री डायबिटीज़ क्या होता है तो मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, आप कमेंट में लिखिए अगर यू नो प्री डायबिटीज़ क्या होता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं तो प्री डायबिटीज़ समझाता हूँ। कैन यू कमेंट प्लीज? Can you go ahead with the explanation of other lifestyle modification in diabetes or yogic processes? Okay, so I would advise not to perform some asanas that can harm your intestine. See, because I tell you, most of the people in diabetes used to do मंडूकासन। मंडूकासन जो है उसमें आप दोनों हाथ पेट के नीचे दबाकर आगे झुक जाते हो वज्रासन में बैठकर, राइट, जो कि वो मंडूकासन, उसका नाम अलग है पर मंडूकासन के नाम से वो फेमस हो गया है। आजकल लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये मंडूकासन से डायबिटीज कंट्रोल होता है, और होता है तो हमें बताइए कि कितना टाइम करना चाहिए। पर आई टेल यू, मंडूकासन इज नॉट एडवाइज्ड बाय मी इन एनी केस ऑफ डायबिटीज। इट विल harm you rather help you, and this is my experience of the past 33 years of treating people with diabetes. I have treated people with diabetes, asthma, arthritis, back pain, knee pain, right, allergic
allergic problems, autoimmune diseases, and almost all psychosomatic diseases, right? But this is my experience. आप ये ध्यान में रखिए कि आप इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, राइट? डायबिटीज को मंडूकासन से आप नहीं कर सकते हैं। मंडूकासन ऑन द कॉन्ट्रारी, मंडूकासन आपकी आंतों को धीरे धीरे वीक कर देगा। कपालभाति आपकी आंतों को धीरे धीरे एनलार्ज कर देगा। ये दोनों प्रैक्टिस कभी भी मत करना। कपालभाति और मंडूकासन इज रियली डेंजरस इन डायबिटीज। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन इज डिफरेंट, and in that case pre-diabetic patients can be advised through proper consultation for this Kapalbhati and Mandukasana. They can be advised, but not diabetics. Diabetics should avoid Mandukasana and Kapalbhati. They may harm their heart also through Kapalbhati. Kapalbhati एक ड्राइंग प्रोसेस है, ड्राइनेस लाने वाली प्रोसेस है। जो साइनस के अंदर जो साइनस भरा है उसमें कफ भरा है, म्यूकस भरा है, उसको ड्राई करके सुखाकर उसको आपको सांस खोल देती है। इसलिए आपका ऑक्सीजन पूरी मात्रा में लंग्स में जाता है और लंग्स अच्छी तरह से काम करते हैं, राइट? बट वो ड्राइनेस डायबिटिक्स के अंदर तो ऑलमोस्ट ड्राइनेस होती ही है, उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस होता ही है, राइट? और ऊपर से आप कपालभाति करके आपकी आर्टरी की वॉल को सुखा देंगे। मत करिए उसको ड्राई मत करिए, उसको लुब्रिकेट करके रखना है आपको। जितना हो सके उतना ओजस बढ़ाइए। आप चंद्रभेदन प्राणायाम करिए, राइट? मैं प्राणायाम पे आ रहा हूं। बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं और डायबिटीज में तेज बढ़ाने वाली एक्टिविटीज कराते हैं कि इससे आपका शुगर डाइजेस्ट हो जाएगा, आप तेज बढ़ाओ, दौड़ो, कूदो, फांदो। ये डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, प्री डायबिटिक्स के लिए केस अलग है। आई टेल यू, टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटिक्स के लिए केस अलग होता है। लेकिन जो प्रोमिनेंट डायबिटिक हो चुके हैं, जो दिन की 2 से ज़्यादा गोलियां और इंसुलिन लेते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। उनके लिए ये सब तेजस बढ़ाने वाली चीजें बिल्कुल काम की नहीं है। ऊपर से ये हार्मफुल हो जाएगी आपके लिए, राइट? सो अब प्राणायाम में जैसे मैंने बताया, चंद्रभेदन प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है डायबिटीज में। पर जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं उनको चंद्रभेदन आधे घंटे तक करना चाहिए, और जो टाइप 2 डायबिटीज है उनको खाली 5 मिनट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ओजस बढ़ाने से भी जो टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं उनका वेट बढ़ता जाएगा और शुगर फैट में कन्वर्ट होकर एक्यूमुलेट होती जाएगी। वो भी जरूरी है कि वो ना हो। सिर्फ और सिर्फ जरूरी मात्रा में आपकी शुगर डाइजेस्ट हो। ज़्यादा शुगर, अगर प्रॉपर शुगर नहीं मिलती और ज़्यादा शुगर बन जाती है तो भी वो खराब है, और कम शुगर हो जाती है तो भी वो खराब है। सो यू हैव टू मैनेज डायबिटीज, राइट? और मैनी लोग ऐसे बोलते हैं, सर डायबिटीज को खत्म कराओ, हमें नहीं चाहिए डायबिटीज, राइट? ठीक है, किसी को भी कोई रोग नहीं चाहिए, बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक डायबिटीज आने के बाद में उसका मैनेजमेंट ही हो सकता है। उसको रिवर्स करना थोड़ा कष्ट साध्य है। होता है रिवर्स, बहुत सारे केस में रिवर्स भी हुआ है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट डायग्नोसिस, निदान के ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का डायबिटीज है, कितनी मात्रा में है, उसका शुगर लेवल कितना है, उसका इंसुलिन लेवल कितना है, उसको दवाइयाँ कितनी दे रहे हैं, कौन सी टाइप की दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो सकता है और उससे उसका ओजस बढ़ सकता है या नहीं। ये सब देखने के बाद उसको बोला जा सकता है कि उसका डायबिटीज रूट से जाएगा कि नहीं। अदरवाइज डायबिटीज जो
दवाइयाँ और इंसुलिन से ही कंट्रोल आ रही है, उसको सिर्फ मैनेज करो। डायबिटीज मैनेज करने से ही वो खत्म के बराबर समझो। अगर आपका डायबिटीज आपने मैनेज कर लिया तो आप न डायबिटिक रहोगे, न आपको कोई कॉम्प्लिकेशन उसका आएगा। अब प्राणायाम में दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अब जैसे अस्थमा में भ्रामरी प्राणायाम काम करता था, वैसे ही भ्रामरी प्राणायाम नीचे के 3 चक्रों को मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, जो डायबिटीज के लिए मेन जो चक्र है 3, उसमें से 2 मेन, उससे भी ज़्यादा मेन जो 2 चक्र हैं